मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों से बात करेंगे रोल्स ऑफ साइंस इन डे टू डे लिविंग, मतलब दिन प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान की भूमिका। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि यूनिट 2.1 जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों से बात किया था रोल्स ऑफ मैथमेटिक, मतलब गणित की क्या भूमिका थी दिन प्रतिदिन के जीवन में, तो उसी का ही सब पॉइंट है जिसमें हम लोग दिन प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान की क्या भूमिका है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो गणित की भांति विज्ञान का भी दिन प्रतिदिन के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विज्ञान एक ऐसा विषय है जो सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्धता को सिखाता है, जो सामान्य जीवन में महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, लेकिन इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विज्ञान उत्तरदायी भी होता है। जैसे कब, क्या, कैसे, क्यों, सभी विज्ञान के अंग हैं। जैसे व्यक्ति को कब क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सभी हम जो भी करते हैं वो विज्ञान के ही तर्क पर करते हैं। तो मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन विज्ञान के द्वारा ही होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति किसी भी क्रियाकलाप या समस्या को क्षण भर में सुलझा लेता है। जैसे किसी दूरी को हम चंद समय में पार कर जाते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी विकास या परिवर्तन भी होता है, जो विज्ञान की देन या विज्ञान के द्वारा ही संभव होता है। आज हम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मशीन या उपकरण सभी का उपयोग हम विज्ञान के द्वारा ही अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाकलाप में करते हैं या उसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग आज आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि विज्ञान की क्या भूमिका है। तो इसी कड़ी में हम आपसे बात करेंगे कि आज विज्ञान मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें से हम कुछ क्षेत्रों पर आप लोगों से चर्चा करें, जैसे संचार के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, व्यवसाय एवं रोजगार के क्षेत्र में, भवन निर्माण के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे तो संचार के क्षेत्र में, तो वर्तमान युग संचार युग का माना जाता है। भारत संचार के क्षेत्र में अत्यंत प्रगति की है। वैश्वीकरण के इस दौर में दुनिया में हम चप्पे चप्पे की खबर अपने मोबाइल के एक बटन से या एक सूचना से हम प्राप्त कर लेते हैं। हम किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए हम अपने फेसबुक का, मेल का, ट्विटर का भी उपयोग करते हैं। और केवल सामान्य व्यक्ति के साथ साथ हमारे दिव्यांग बच्चे भी संचार के क्षेत्र में अपनी ज़रूरत और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे दिव्यांग बच्चे स्मार्टफोन या क्या कह सकते हैं कि आप विजुअल ऐड या बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से वो सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। तो ये भी एक संचार का बहुत बड़ा माध्यम है। जैसे हमारे मूक बधिर बच्चों के लिए टेलीविज़न पे न्यूज़ या जो क्या कह सकते हैं कि सीरियल आते हैं, तो वो भी एक संचार का बहुत माध्यम है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को जानते हैं और आदान प्रदान करते हैं। इसी तरह से हम यातायात के क्षेत्र की बात करें तो यातायात के जो क्षेत्र की हम बात करेंगे तो आज विज्ञान यातायात के क्षेत्र में दिन दूना और रात चौगुना तरक्की कर रहा है। कहाँ पहले हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दिनों दिन लग जाते थे, लेकिन आज हमारे देश में तेज रफ्तार की ट्रेनें, बसें और तमाम ऐसी सुविधाएं जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से या सुगमता से जा सकते हैं, जिसमें सामान्य व्यक्तियों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों या व्यक्तियों के लिए भी विशेष सुविधा की भी व्यवस्था की गई है। जैसे हम देखते हैं कि रेलवे में या बस अड्डे पर एक्सीलेटर सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, जिससे हम अपने साधन या जो भी हम यातायात की ज़रूरत या मूलभूत आवश्यकताएं उनको पूरा करने के लिए दिव्यांग बच्चा भी आसानी से बस में बैठ सकता है, ट्रेन में आसानी से बैठ सकता है, जिसमें एक्सीलेटर सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, रैंप की भी व्यवस्था की गई है।
तो ये सभी विज्ञान क्या कह सकते हैं कि यातायात के क्षेत्र में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिससे हम उसका उपयोग करते हैं और उपयोग करके उसको अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी उसका लाभ लेते हैं। तो ये यातायात का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब हम चिकित्सा की बात अगर करें तो विज्ञान के नए नए शोध के चलते मानव दिन प्रतिदिन तमाम मुसीबतों और समस्याओं से छुटकारा पा ले रहा है। देखा जाए तो आज से 20 से 25 साल पहले टीबी और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब विज्ञान की प्रगति के साथ साथ टीबी और मलेरिया एक आम बीमारी मानी जाती है, जिसे हम सामान्य रूप से ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से हम अगर दिव्यांगता के क्षेत्र में भी देखें तो चिकित्सा के बहुत कार्य हुए हैं, जिसमें हम दिव्यांग बच्चों के कृत्रिम अंग की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कृत्रिम अंग का निर्माण किया जाता है, जिससे वे बच्चे उसका उपयोग करके अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उसका उपयोग करते हैं, जिससे वो अपनी जीवन को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी चीज़ हम चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात करें तो एपिलेप्सी और ऑटिस्टिक जैसे बच्चों के लिए कुछ मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो बच्चे कुछ अपनी क्या कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया को या मतलब अपनी व्यवहार में जो अकस्मात परिवर्तन होता है उसको हम कुछ हद तक ठीक कर लेते हैं। तो ये चिकित्सा का योगदान हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो चाहे सामान्य क्षेत्र हो चाहे विशेष क्षेत्र हो। इसी तरह से अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आज विज्ञान का युग ही कहा जाता है। शिक्षा मात्र आज का विषय नहीं रहा है। शिक्षा मानव जीवन के आरंभ से शुरू होता है और यह अंत तक चलता है। सामान्य व्यक्तियों के साथ ही साथ दिव्यांग व्यक्तियों एवं बच्चों के लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं, जो दिव्यांग व्यक्तियों एवं बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाता है। दिव्यांग बच्चे अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में शिक्षा का उपयोग करते हैं और उसको चाहे वह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रही हो 1986 या उसके बाद भी बहुत कानून बनाए गए। अभी हाल में जो RPWD एक्ट 2016 बना, जिसमें हम सामान्य के साथ साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा की भी बात करते हैं, जिसके अंतर्गत यह बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से किसी कारणवश वंचित रह गए हैं या छूट गए हैं, उन सभी बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार दिलाना, जिससे वो अपनी दिन प्रतिदिन के जीवन में इसका उपयोग कर अपना जीवन यापन सुचारू रूप से या व्यवस्थित कर सकें। अब हम बात करते हैं शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन की। तो मनोरंजन के लिए हम मनुष्य के जीवन में दिन प्रतिदिन मनोरंजन के अनेक साधन प्रदान किए, जिसमें टेलीविज़न, रेडियो, फोन, ग्रामोफोन आदि ऐसी साधन हैं जिसके द्वारा बच्चे मनोरंजन करते हैं। जैसे हमारे विशेष बच्चों के लिए टेलीविज़न पे बहुत से ऐसे मूक बधिर में सीरियल या न्यूज़ आते हैं, जिसको बच्चे सुनते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। और इस तरह से दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत सारे खेल का आयोजन किया जाता है, जैसे स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक जैसे भी खेल दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित किए जाते हैं, जो इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह कि यह बच्चे देश और विदेश तक भी जाकर इस तरह के खेल का आनंद लेते हैं और उस खेल के आनंद के माध्यम से वो अपने जीवन में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ वृद्धि करते हैं या बढ़ोतरी करते हैं, जिससे ये सब भी मनोरंजन के क्षेत्र में आते हैं और इसमें भी तकनीकी और विज्ञान का भी बहुत बड़ा भूमिका होती है। इसी कड़ी में अगर हम आते हैं तो व्यवसाय और रोजगार के क्षेत्र की बात करते हैं, तो रोजगार मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है
इसलिए वो हर व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ रोज़गार करता है, जिसमें उसके परिवार और उसका समाज उससे जुड़ा हुआ होता है। आज का रोज़गार मशीनीकरण हो चुका है, जिसमें विज्ञान की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। आज व्यक्ति दिन प्रतिदिन अपने व्यवसाय व रोज़गार को बढ़ाने के लिए मशीनीकरण का उपयोग करता है। वह चाहे सामान्य क्षेत्र हो, चाहे वह विशेष क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में हम आधुनिकीकरण का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें विज्ञान अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है रोज़गार की बात कर रहे थे। अब अगली कड़ी में हम आपसे बात करते हैं भवन निर्माण के क्षेत्र में। तो ये देखिए, भवन निर्माण एक समाज का एक ढांचा है, जिसमें सभी वर्ग के लोग रहते हैं। तो हर व्यक्ति की समाज में रहने के लिए घर, स्कूल, अस्पताल आदि की आवश्यकता होती है, लेकिन वह भवन उसकी सुगमता के अनुसार है कि नहीं। जैसे अगर किसी परिवार में अगर कोई दिव्यांग बच्चा है और उस दिव्यांग बच्चे के अनुसार अगर घर में सुविधा या सुगमता नहीं है, जैसे बच्चा व्हील चेयर से घर में जाता है, तो उसके लिए गेट मतलब उस के अनुकूल है कि नहीं है, इस चीज़ों को भी ध्यान देना होगा। घर में दरवाजे की कुंडी मतलब उसकी सुगमता के अनुसार है कि नहीं है। तो गेट में अगर कहीं कुछ दरवाजे पर जो है क्या कह सकते हैं कि बाउंड्री या कुछ ऊंचाई तरह का जो है चौखट टाइप का होता है, अगर उस तरह की भी चीज़ें होती हैं तो वो उसकी समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। तो ये चीज़ें भी हमको भवन निर्माण करते समय भी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई विशेष बच्चा है तो इस तरह की भी सुविधा को ध्यान में रखें। जैसे बच्चा घर से अगर स्कूल जाता है तो स्कूल की जो भी भवन है या जो बिल्डिंग है, वहाँ पे बच्चे की सुविधा के अनुसार रैंप या लिफ्ट, इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे वो बच्चा आसानी से स्कूल में जा सके, अपने कक्षा में आसानी से बैठ सके। तो ये सभी चीज़ों के निर्माण में जो है विज्ञान अपनी कहीं न कहीं से भूमिका अदा करती है, जो इस सभी भवन में दिखाई देता है। तो हम अस्पताल या इस तरह की भी बात करें तो अस्पताल भवन हो या कोई ऐसी सार्वजनिक भवन हो जहाँ पे आम पब्लिक या आम व्यक्ति, जहाँ पे दिव्यांग बच्चा या दिव्यांग व्यक्ति या एक सामान्य व्यक्ति जाता हो या आता हो, तो वो सभी चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण करना चाहिए, जो महत्वपूर्ण है, जिसमें विज्ञान अपनी भूमिका कहीं न कहीं से दिखाई देती है। अब अंतिम जो हमारा क्षेत्र है वो कृषि का क्षेत्र है। तो कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अपनी भूमिका निभाई है। इसे कहा गया है कि भारत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग ज़्यादातर उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, लेकिन कृषि में भी दिन प्रतिदिन आधुनिकीकरण आता जा रहा है। जैसे हमारे कृषि में आज जो उन्नत किस्म के बीज आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो उसमें भी हमारे क्या कह सकते हैं कि विज्ञान की ही भूमिका है, जिसकी वजह से हम आज अच्छी फसल उत्पादन कर रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि कृषि पूरी तरह से मशीनीकरण पर निर्भर हो गया है। आज हम बुआई से लेकर और कटाई तक, ठीक है, सभी क्षेत्रों में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मशीन का उपयोग करते हैं। तो वो सभी सारी चीज़ें जो हैं हमारे जो है विज्ञान पर निर्भर है। तो आज हम लोगों ने जो है विज्ञान पर चर्चा किया कि विज्ञान का हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन क्या उपयोग है या क्या उसकी भूमिका है। तो इसी कड़ी में आज हम आप लोगों को 2 प्रश्न देंगे असाइनमेंट के तौर पर, जिसका उत्तर आप लोगों को लिखकर जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप में डालना होगा। तो सबसे पहला प्रश्न है जो है, मानव जीवन में दिन प्रतिदिन शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान की भूमिका पर चर्चा करें। प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न ये है कि भवन निर्माण में विज्ञान का क्या योगदान है। तो ये दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग सभी स्टूडेंट लिखकर और व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न या कुछ आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिख कर भेज सकते हैं। हम इसमें आपको दोबारा फिर सही सजेशन या सही आपको सलाह दे सकते हैं। तो अभी इसके बाद हम अगली वीडियो में फिर आते हैं।